हेलो स्टूडेंट्स, आज हम न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का एक इम्पॉर्टेंट मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं जो टेलर सीरीज मेथड के नाम से जाना जाता है। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की। न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम ODE भी कह सकते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो सबसे पहले इसमें क्या दिया जाता है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगी dy बाय dx इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ये एक नोटेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। एंड साथ ही साथ हमें क्या दिया जाएगा, कोई इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दी जाएंगी। आपको दिया जाएगा the value of y at x, कुछ इस तरह की वैल्यू दी जाएगी। ये इस तरह से दी जा सकती है, आपको दिया जा सकता है y x0 इज इक्वल टू y0। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ that the value of y at point x0 इज y0। ठीक है, मतलब अगर आपसे कहा जाए, इस तरह से लिखा जाए y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर x की जो वैल्यू है वो 0 है और y की वैल्यू है 1। इनको हम इनिशियल पॉइंट, जैसे 0 दिया गया है तो दिस आर नोन एज द इनिशियल वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं इन्हें हम कहते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, राइट। तो हमें जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें किस तरह का फॉर्मेशन मिलेगा, हमें दिया जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू f ऑफ एक्स वाई विथ सर्टन वैल्यूज ऑफ x एंड y। इनिशियल पॉइंट्स होंगे ये आपके, और आपसे कहा जाएगा फाइंड y एट गिवन पॉइंट्स। कुछ पॉइंट्स दिए जाएंगे, ठीक है। जैसे हमने मान लिया x1 x2, तो यहाँ पर बहुत ही कॉमन चीज है, x0 की वैल्यू दी गई है और आपको x1 x2 पर वैल्यू निकालना है। तो हम न्यूमेरिकल मेथड्स पढ़ रहे हैं, तो ये मानकर चलते हैं कि जो पॉइंट्स हैं वो इक्वी डिस्टेंट हैं। मतलब कि हम ये ले लेंगे x1 माइनस x0 और जो डिस्टेंस होगी वो h होगी, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो ये कंसेप्ट लेते हुए अभी हम यहाँ से अपने पहली मेथड जो है टेलर सीरीज मेथड को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो मेथड है हमारा, दिस इज टेलर्स सीरीज मेथड। अब देखिए क्वेश्चन है आपके पास dy बाय dx इज इक्वल टू, मैं केवल मेथड एक्सप्लेन कर रहा हूं पहले, उसके बाद हम इसका एक क्वेश्चन करेंगे। और आपको गिवन है x0 एंड y0, इनिशियल पॉइंट्स आपको दिए गए हैं x और y के, और आपसे बोला गया है कि फाइंड y एट सम पॉइंट सपोज x1। अब ये जो मेथड है कैसे अप्लाई की जाएगी, तो जैसे नाम से क्लियर है हमें टेलर सीरीज मेथड। हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में टेलर सीरीज के थ्रू फंक्शन का एक्सपेंशन पढ़ा है, तो मैं वही टेलर सीरीज का एक्सपेंशन लिख रहा हूं। हम द एक्सपेंशन ऑफ y, एक्सपेंशन ऑफ y इज इक्वल टू fx एट पॉइंट x इज इक्वल टू a। मैं लिख रहा हूं, स्टेटमेंट लिख रहा हूं उसका, तो इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, हम यहां लिख सकते हैं y इज इक्वल टू f of a प्लस x माइनस a f डैश a प्लस x माइनस a टू दी पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2। आप चाहें तो यहां पर फैक्टोरियल 1 भी लिख सकते हैं अपॉन में f डबल डैश a प्लस ये आगे चलता जाएगा डेरिवेटिव। इसी में अगर आप a की जगह 0 रख दें, ठीक, और
जो x है उसको x ही रहने देते हैं फिलहाल। तो देखिए क्या बन जाएगा एक्सपेंशन, ये बन जाएगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जीरो प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो एफ डैश एक्स जीरो प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो की पावर 2 y जीरो डबल डैश, सॉरी एफ डबल डैश एट एक्स जीरो प्लस आगे चीज, राइट। अब एफ ऑफ एक्स जीरो क्या है, एक्चुअली एफ ऑफ वाई बराबर एफ एक्स होता है, हम जानते हैं। मैं चाहूँ तो यहाँ पर वाई की जगह एफ एक्स भी लिख सकता हूँ क्योंकि वाई बराबर एफ एक्स ही है। तो ये हो जाएगा हमारा वाई इज इक्वल टू, अब मैं एफ ऑफ एक्स जीरो का मतलब क्या होगा, द वैल्यू ऑफ वाई एट एक्स जीरो, तो हम इसको वाई जीरो ले सकते हैं प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो, इसको हम वाई जीरो डैश फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वाई एट पॉइंट इनिशियल पॉइंट एक्स जीरो लिख रहे हैं, प्लस यहां पर हो जाएगा एक्स माइनस एक्स जीरो की पावर 2 वाई जीरो डबल डैश एंड सो ऑन। अब अगर आपसे कहा जाए फाइंड, जैसे क्वेश्चन में कहा गया है वाई एट एक्स वन, तो हमें क्या करना होगा, ये जो एक्सपेंशन यहां लिखा गया है इस एक्सपेंशन में हम x की जगह x1 रख देंगे और जो भी वैल्यू आएगी उसको हम सॉल्व कर लेंगे, नोट कर लेंगे, वही हमारा सॉल्यूशन होगा। तो हमें याद क्या रखना है, केवल इस क्वेश्चन के लिए ये एक्सपेंशन याद रखना है। अब इसका वर्किंग रूल क्या होता है उसको आप देखिए जरा, तो मैं वर्किंग रूल की बात कर लूं। अब इसका जो वर्किंग रूल है मेथड्स क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, यहां पर सबसे पहले क्या करना होगा हमें, जैसा कि एक्सपेंशन में मुझे दिख रहा है कि हमें डेरिवेटिव्स चाहिए, तो जो भी क्वेश्चन आपको दिया गया है फंक्शन है, वहां पर आप जो राइट साइड में फंक्शन दिया गया है इक्वेशन में y डैश की वैल्यू आपको दी गई है f ऑफ एक्स वाई, सही है। यहां से आप सक्सेसिव डेरिवेटिव्स फाइंड कर लेंगे, जितने भी डेरिवेटिव्स इजीली आप निकाल पा रहे हैं। मुझे एक्सपेंशन चाहिए तो एटलीस्ट 4-5 डेरिवेटिव्स होने चाहिए हमारे पास, और जो भी वैल्यूज आएंगी उनको हम एट इनिशियल पॉइंट फाइंड कर लेंगे, एट एक्स जीरो वाई जीरो, जो भी इनिशियल पॉइंट्स आपको दिए गए हैं ये सब आप एक्स जीरो वाई जीरो पर फाइंड कर लेंगे, राइट। तो इस तरह से जो वैल्यू मुझे मिलेगी इसको हमने नाम दिया वाई जीरो डबल डैश। यहां पर भी आप इनिशियल पॉइंट रख देंगे, तो जब इसमें भी आपने एक्स जीरो वाई जीरो पुट किया तो ये क्या हो जाएगा वाई जीरो डैश, वाई जीरो डबल डैश, ये वाई ट्रिपल डैश की वैल्यू इनिशियल पॉइंट पर हो जाएगी वाई जीरो ट्रिपल डैश एंड सो ऑन। अब ये जो डेरिवेटिव्स आपने फाइंड किए हैं इसको आप कहां पुट कर देंगे, पुट इन द एक्सपेंशन। कौन सा एक्सपेंशन, ये एक्सपेंशन जो भी अभी आपने यहां लिखा है आप इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे सकते हैं। सो आई विल पुट द एक्सपेंशन इन वैल्यू इन दिस एक्सपेंशन 1, राइट। और जो भी होगा उसकी वैल्यूज आप पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो कुल मिला के हमें सक्सेसिव डेरिवेटिव्स लेना है एंड आफ्टर डेरिवेटिव्स एक्सपेंशन में वैल्यू रख देना है, राइट। तो यही हमारा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। मैं इसी मेथड को एक्सप्लेन करने के लिए एक क्वेश्चन लेता हूं आप सभी के लिए, जो आपको इस मेथड को समझाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगी। क्वेश्चन है सॉल्व dy by dx is equal to 1 minus 2xy, और आपको क्या दिया गया है, गिवन डेट y 0 इज इक्वल टू 0, ठीक। कहा गया है बाय टेलर्स मेथड आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्या दिया गया है आपको, देखिए हमें दिया गया है dy by dx इज इक्वल टू 1 माइनस 2xy और इनिशियल पॉइंट। तो यहां पर आप जो y इज इक्वल टू 0 दिया है इसको समझिए। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है वो इनिशियल पॉइंट x का है, मतलब ये x 0 की वैल्यू दी गई है आपको 0, और जो बाहर लिखा गया इक्वल के वो क्या है y 0 की वैल्यू है। तो y 0 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 0, राइट। अब जो फंक्शन है यहाँ पर फंक्शन ऑफ एक्स वाई वो क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई हम ले लेते हैं यहाँ पर 1 माइनस 2xy। ये कुछ चीजें हैं जो हम कंपेयर करके नोट कर सकते हैं, तो ये चीज अपने को पता होना चाहिए। अब हम यहाँ क्या लिख रहे हैं, हमें दिया गया है y डैश की वैल्यू है 1 माइनस 2x
y। ठीक है, जैसा कि मैं जानता हूं कि मैं टेलर सीरीज अप्लाई करने वाला हूं, तो मुझे कम से कम 4 से 5 डेरिवेटिव यहाँ पर रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, तो आप चाहे तो पहले स्टेटमेंट लिख दीजिए टेलर सीरीज का, या फिर सक्सेसिव डेरिवेटिव्स ले सकते हैं। तो हमने पहले डेरिवेटिव्स ले लिए, y डैश फाइंड दिया है ऑलरेडी, नाउ फाइंड y डबल डैश। तो जो y डबल डैश फाइंड करेंगे तो 1 का हो जाएगा 0, -2xy, -2xy में प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा क्योंकि x और y दोनों ही x के फंक्शन है। तो ये आ जाएगा -2 फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड, y का डेरिवेटिव y डैश हो जाएगा, प्लस, अब प्लस है तो बाहर एक्चुअली माइनस का साइन, ये टर्म नेगेटिव हो जाएगी। 2 एज इट इज आ गया, y एज इट इज आ गया, और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर डेरिवेटिव क्या बन जाएगा हमारा, -2y -2x y डैश, राइट। इसी तरीके से y ट्रिपल डैश लिया, y ट्रिपल डैश की वैल्यू ली हमने, तो क्या आ जाएगी, यहाँ पे फिर से प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो -2 एज इट इज फर्स्ट फंक्शन x y डैश का y डबल डैश, और टर्म नेगेटिव आएगी यहाँ पर फिर से, -2 एज इट इज y डैश एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 माइनस y का डेरिवेटिव y डैश हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं यहाँ से -2x y डबल डैश -4y डैश। ये हमारा डेरिवेटिव हो गया थर्ड डेरिवेटिव। फोर्थ डेरिवेटिव ले लीजिए। फोर्थ डेरिवेटिव में फिर से हमने अप्लाई किया प्रोडक्ट रूल, -2x एज इट इज, y डबल डैश का डेरिवेटिव y ट्रिपल डैश हो जाएगा, -2 क्योंकि नेगेटिव साइन है बाहर, -2 एज इट इज, y डबल डैश एज इट इज आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, -4 y डैश का हो जाएगा y डबल डैश। इसको आप यहां से लिख सकते हैं -2x y ट्रिपल डैश -6y डबल डैश। ठीक है, हम एक डेरिवेटिव और ले लेते हैं क्योंकि जितने डेरिवेटिव्स होंगे उतना एक्यूरेसी हमारी बढ़ेगी यहाँ सॉल्यूशन में। डिफरेंशिएट किया अगेन, -2x y ट्रिपल डैश का हो जाएगा y फोर्थ डैश -2y थर्ड डेरिवेटिव एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 -6y ट्रिपल डैश। इसको लिखेंगे तो आ जाएगा -2xy फोर्थ डेरिवेटिव -8y ट्रिपल डैश। ये मेरे ख्याल से क्लियर होगा आप लोगों को। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। अब मैं यहां पर लिख रहा हूं टेलर सीरीज का स्टेटमेंट। राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ टेलर सीरीज। तो बाय टेलर्स सीरीज हम जानते हैं y मतलब fx इज इक्वल टू, इन टर्म्स ऑफ x0 हम लिखते हैं इसको। तो आप f ऑफ x0 प्लस x माइनस x0 f डैश x0 प्लस x माइनस x0 स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 f डबल डैश x0 प्लस ये आगे की आप टर्म्स लिखते जाएंगे। ठीक है, अब मैं देख रहा हूं यहां पर मुझे क्या चाहिए। आप चाहें इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू y0 प्लस x माइनस x0 y0 डैश प्लस x माइनस x0। दोनों तरीके से मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, जो आपको याद रहे आप उससे काम कर सकते हैं। ये हो जाएगा y0 डबल डैश एंड सो ऑन। अब यहाँ पर जो y0 डैश है, तो y0 डैश का मतलब क्या है एक्चुअली देखिए। तो यहाँ पर y0 डैश का मतलब ये है कि जो हमने डेरिवेटिव्स फाइंड किए हैं उसकी वैल्यू इनिशियल पॉइंट पर, तो y0 डैश इसका मतलब क्या हुआ, आप यहाँ पर इनिशियल पॉइंट रख दीजिए x0 y0। इनिशियल पॉइंट हमारा क्या है, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू भी 0 है। तो हम इस y डैश में इनिशियल पॉइंट x0 y0 रख देते तो वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से y0 डैश की 1 आ जाएगी। इसी तरीके से y0 डबल डैश की वैल्यू फाइंड करिए, तो y0 डबल डैश की वैल्यू कितनी आ रही है। हमने यहाँ पर क्या किया, x की जगह x0 आ गया, तो x0 0 हो गया, माइनस का 2y। ठीक है, तो जब आपने वैल्यू रखी यहाँ पर तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, y0 डबल डैश इज 0, क्योंकि दोनों ही वैल्यू 0 हो जाएंगी। यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखी तो 0, y की वैल्यू 0 रखी तो 0 आ जाएगा।
अब y जीरो ट्रिपल डैश देखिए, y जीरो ट्रिपल डैश की वैल्यू कितनी आती है, x यहाँ पर लिखा गया है तो x की वैल्यू जीरो होने की वजह से जीरो हो जाएगा, माइनस का 4y डैश, 4y डैश मतलब इनिशियल पॉइंट पर वैल्यू चाहिए, तो आप ऑलरेडी y जीरो डैश फाइंड कर चुके हैं, इसकी वैल्यू 1 आ रही है, तो यहाँ से मुझे वैल्यू मिलेगी माइनस का 4, तो y जीरो ट्रिपल डैश की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 4। नाउ y जीरो मतलब फोर्थ डेरिवेटिव की वैल्यू इनिशियल पॉइंट पे फाइंड कर सकते हैं आप, यहाँ से x की जगह x जीरो मतलब जीरो रखा तो जीरो हो जाएगा, माइनस 6y डबल डैश, अब y डबल डैश जीरो दिख रहा है मुझे तो ये वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। इसी तरीके से y जीरो फिफ्थ डेरिवेटिव की वैल्यू ली, x की वैल्यू जीरो रखी तो जीरो हो गया फर्स्ट टर्म, यहाँ पर y ट्रिपल डैश की वैल्यू माइनस का 4 आ रही है, तो माइनस 4 जब आप यहाँ रखते हैं तो माइनस माइनस प्लस 8 4 जा 32 इज द वैल्यू ऑफ फिफ्थ डेरिवेटिव, ये आ जाएगा। इस तरह से आप आगे और अगर वैल्यू निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। ठीक, अब देखिए हमने 5 डेरिवेटिव लिए थे बट आउट ऑफ 5 2 डेरिवेटिव्स बिकम 0। ठीक है, तो अब हम इस एक्सपेंशन में वैल्यू रख देते हैं, तो क्या आ गया y इज इक्वल टू y जीरो की वैल्यू ऑलरेडी दी गई है जो कि है 0 प्लस x माइनस x जीरो की वैल्यू भी 0 है, तो ये आएगा x इंटू वाई जीरो डैश की वैल्यू 1 आपने अभी अभी फाइंड कर ली है, प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2, वाई जीरो डबल डैश की वैल्यू 0 आ रही है, आगे आप जब चलेंगे तो x माइनस एक्स जीरो की पावर 3 आएगा, तो x3 बाय फैक्टोरियल 3, थर्ड डेरिवेटिव की वैल्यू माइनस 4 आ रही है, उसको आप यहाँ रख सकते हैं, फोर्थ डेरिवेटिव x माइनस एक्स जीरो की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, और फोर्थ डेरिवेटिव की वैल्यू 0 आ रही है, प्लस x टू दी पावर x माइनस एक्स जीरो की पावर 5, तो x जीरो के लिए 0 रखी अपॉन फैक्टोरियल 5 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू है यहाँ पर 32 एंड सो ऑन। ठीक है, आगे अब इसका एक्सपेंशन जो हमने किया सिंप्लीफाई करके तो ये आ जाएगा x सेकंड टर्म 0 मतलब एक्स स्क्वायर वाली टर्म 0 हो जाएगी, माइनस अब इसको जब 3 2 6 लिख सकते हैं तो 2 से 2 कैंसिल किया तो ये बन जाएगा माइनस का 2 एक्स क्यूब अपॉन 3, ये 0 हो जाएगा यहाँ से, फिर प्लस 32, तो 2 4 यहाँ पर आप 32 और यहाँ पर भी 32 आ जाएगा, फैक्टोरियल 5 इज, तो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 5 4 3 2 1, तो 4 2 8 आप कैंसिल कर दीजिए, तो 4 2 8 अगर आपने कैंसिल किया 32 को तो यहाँ पे कितना जाएगा 32 4, तो 4 बाय 15 x टू दी पावर 5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यूज यहां से आ जाएंगी, ये हमारा सॉल्यूशन आ गया, ये हमने सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड किया। अब अगर आपसे मान लीजिए कहा जाता फाइंड y एट x इज इक्वल टू 1, तो हम क्या कर देते, ये जो एक्सपेंशन आपने फाइंड किया है इस एक्सपेंशन में y की जगह x की जगह 1 रख देते हैं, तो हमारा सॉल्यूशन क्या जाएगा y इज इक्वल टू 1 माइनस 2 बाय 3 प्लस 4 बाय 15। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आगे जाके, एलसीएम ले लेंगे तो 15 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 15 माइनस 3 5 15 5 2 10 आप लिख दीजिए प्लस 4, तो इस तरीके से हमारा जो आंसर y का आएगा एट x इज इक्वल टू 1 क्या जाएगा 15 माइनस 10 प्लस 4, तो 15 4 19 माइनस 10 दैट इज कितना हुआ 9 बाय 15, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा अगर आपसे कहा जाता तो ये हमने बेटा यहाँ पर टेलर सीरीज मेथड से एक क्वेश्चन को सॉल्व किया है, इसी तरीके से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो टेलर सीरीज में इतना ही है, सिंपल सी मेथड है, आप इसको अच्छे से लर्न करके एग्जाम में जरूर सॉल्व करके आइए। इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं और बहुत ही जल्दी मैं अगला वीडियो शेयर करने वाला हूं, उसमें हम ऑयलर्स मेथड और रुंगेस कुट्टा मेथड को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।